होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी। तो अपोजिशन तो इस वक्त स्ट्रांग कंडीशन में है। इश्यू ये है कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान खुद डिलीवर कर रहा है, उसकी टीम अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। लोग तो थूकेंगे उनके चेहरे, तो ये इन लोगों की नाइल है। नो डाउट शहबाज शरीफ इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। या कोई ऐसा काम मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब को बता दें कि यार उसने ये काम किया, इनका कोई ऐसा काम जो मुल्क के लिए इसने किया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तौसीफ़ गिशकोरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब दी आवाज़। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद पाकिस्तानी सियासत में भूचाल बर्पा हो गया है। मुख्तलिफ महरीन की मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और कोई कहता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अब नाकाम होगी तहरीक अदम एतमाद या कामयाब होगी, ये तो वक्त बताएगा जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद काउंटिंग होगी। तो आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो समाजी वर्कर हैं, मुल्क की सियासत में भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आज उनसे जानेंगे कि तहरीक अदम एतमाद के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के बारे में आप क्या कहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो तहरीक इन्होंने स्टार्ट की हुई है, इसका मोटो क्या है? दे वांट टू रिमूव ओनली इमरान खान और एल्स। एंड सेकेंडली, अगर उनको ये रिमूव करना चाहते हैं, बिहाइंड दैट व्हाट इज़ द रीज़न? ये सिर्फ राइट नाउ इनके पास एक ही रीज़न है कि महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। अगर आप कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़ तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। यू कैन गो एट श्रीलंका, वहाँ पे आप एक किलोमीटर की आप ट्रैवलिंग करते हैं ऑन द टैक्सी, पाकिस्तानी रुपीज़ 1500 प्लस आपको पे करने पड़ेंगे। और वहाँ पे पेट्रोल इस टाइम अनमोल है। यू कांट इवन इमेजिन कि वहाँ पे जो महंगाई की इस वक्त कंडीशन है या जो सिचुएशन चल रही है, अगर वो पाकिस्तान में होती तो इस तरह की ये जो तहरीक अदम एतमाद वाले स्टार्ट हुए हैं, ये तो मुल्क को खा चुके होते। गवर्नमेंट तो दूर की बात, मुल्क को खा चुके होते। तो अब आप क्या समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जब इजलास बुलाया जाएगा उसके बाद काउंटिंग होगी, तो क्या समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने में अपोजिशन होगी कामयाब? देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर उनको मद्देनज़र रखते हैं तो अपोजिशन तो इस वक्त स्ट्रांग कंडीशन में है। एंड सेकेंडली, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सदारती जो है वो सिस्टम स्टार्ट ना हो जाए। इमरान खान तो एक दफ़ा तो रिमूव हो जाएगा इस सिचुएशन में। कल वैसे टुमारो इज़ द 28th एंड कल फाइनल डिसीजन हो ही जाना है। अगर काउंटिंग होती है तो अपोजिशन के इस वक्त जो रिमार्क्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो इस वक्त हाई हैं अकॉर्डिंग टू इमरान खान। नहीं, अगर पीटीआई जमात अगर डिलीवर सही तरह कर सकती है तो उसके जो चंद अरकान हैं मुनहरफ हुए हैं, तो उनको मेरे ख्याल में तो अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि देखें, यूनिटी में इस तरह के जो दोगले लोग हैं, जो बिकाऊ माल हैं, वो होते रहते हैं। और सेकेंडली, जो इस वक्त हार्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है आपके सामने है। अब काफ़ी सारे मेरे भी जानने वाले ऐसे हैं जो MNAs हैं जो इस वक्त बिके हुए हैं। इश्यू ये है कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान खुद डिलीवर कर रहा है, उसकी टीम अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक अजीज़ है, दोस्त है, भाई है, नियाज़ हुसैन गिशकोरी, नॉर्दर्न एरिया का है, MP है। आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने बेशुमार काम किए हैं, फलाही काम किए हैं, सड़कें बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जो कि अप्रिशिएटेबल हैं। ये चीज़ें इन लोगों को नज़र नहीं आती। ये क्या करते हैं, इनका गवर्नमेंट का वीक पॉइंट देखते हैं, जो प्लस पॉइंट होता है उनको ये भूल जाते हैं। जी नहीं, हार्स ट्रेडिंग की बात आपने की है, तो हार्स ट्रेडिंग मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा था, तो बहुत सारे MLAs MPs वो जहाज़ में बैठ के आए, हुकूमत के साथ हाथ मिलाया, इत्तेहादी बने। तो क्या तब भी पैसा बहुत चला था? तो इसको आप हार्स ट्रेडिंग के ज़मरे में नहीं लेके आएंगे? हार्स ट्रेडिंग के ज़मरे में लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब न्यूली हुकूमत कोई यहाँ पे बन रही होती है तो वहाँ उस टाइम 3-4 दिन इनके पास होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता। जिस तरह आप तो देख लें, अपोजिशन हैड टुक मच टाइम
फॉर दिस हॉर्स ट्रेडिंग जो इन्होंने लोग ख़रीदे हैं, तो उस टाइम जब न्यू हुकूमत बन रही होती है, वो 3-4 दिन होते हैं, 3-4 दिन में तो वो सारे करते हैं, ये नहीं कि वो इमरान खान नहीं कि वो सारे करते हैं। बाकी ये जो है ना, ये किसी गवर्नमेंट का हिस्सा रह के उसको लेकर आना, दैट्स कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। एंड मैं कहता हूँ कि ये एक शर्मनाक सूरत हाल होती है उन MNAs के लिए जिन्होंने ये पैसे लिए, वट एवर लिए या नहीं लिए, इस जो सिचुएशन तो यही है कि जी उन्होंने लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि अपने एरियाज़ में वो लोगों को किस तरह फेस करेंगे, वहाँ पे वोट किस तरह कलेक्ट करेंगे, लोग तो थूकेंगे उनके चेहरे पे। मुनहरिफ अरकान से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम जब अपने हलके में जाते हैं तो हमारे कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि PTI की तरफ से हमें कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपने पसंदीदा बंदे को नवाजते हैं। तो अब उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि इसलिए हम मुनहरिफ हुए, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाया यासीन हाउस में, और हल्फन भी कह रहे हैं कि हमने कोई पैसा वगैरह नहीं लिया। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी हमें मिला कुछ नहीं तो इस वजह से हमें मुनहरिफ होना पड़ा, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। देखें, वो लोग केपेबल नहीं होंगे जिन लोगों के पास वो फ़ंड नहीं आए, जो फ़ंड नहीं ले सके। इमरान खान अगर बाकियों को दे सकता था तो इनको भी दे सकता, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये लोग वहाँ से फ़ंड वगैरह नहीं ले सके तो ये इन लोगों की नाअहली है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट तो उनके पास तो ओपन इस तरह के इश्यूज़ थे कि वो तो खुद कहते हैं यार जिन जिन लोगों ने काम करवाने हैं वो आएँ हमें शेयर करें, हम उनके अगेंस्ट फ़ंड डिलीवर करते हैं। नादन एरिया में हम चले जाएँ, वहाँ पे कितने काम हुए हैं, फैसलाबाद में भी हो रहे हैं। अगर इन लोगों ने जो लोग मुनहरिक हुए हैं, इन लोगों ने नहीं करवाए या इनको पैसे मिले हैं तो वो आगे इन्होंने लगाए नहीं है या व्हाट्सएवर, तो इन लोगों का फॉल्ट है, गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है ये। तो बुज़दार साहब अब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का जैसे ही हुक्म आता है तो मैं पंजाब असम्बली तहरीर करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या समझते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी? देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हैं तो तब तो ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में असम्बली तहरीर करनी नहीं चाहिए। अगर तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो भी जाती है तो क्या समझते हैं जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म जिनका नाम भी दिया हुआ इन्होंने अपोजिशन ने, शहबाज शरीफ को बनाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ डिलीवर कर पाएगा? क्या उसको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह मुल्की हालात हैं? देखें, नो डाउट शहबाज शरीफ इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, अगर वो टेकअप कर लेता है ये मैटर, आप लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम महंगाई और बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कहना है कि यार वो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो तो बचा के कुछ नहीं गई, वो ख़जाने खाली करके गई है, इसलिए हमें टैक्स इंक्रीज़ करने पड़ गए और महंगाई और इंक्रीज़ करनी पड़ गई, तो महंगाई और बढ़ जाएगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि न्यू हुकूमत जो आएगी ये शहबाज शरीफ लोग या PPP या कोई भी आता है भी महंगाई कम होगी, तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी जी। तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की एक साजिश भी कह सकते हैं कि वो समझते हैं कि अब शहबाज शरीफ का नाम दिया उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर पाएगा अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होती है। तो क्या समझते हैं वो अगले इलेक्शन में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं? डेफिनेटली, मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था कि ये एक प्री प्लान है PPP का। वो उनके जरदारी साहब और जो बिलावल साहब हैं, दे आर बेस्ट प्लानर, वो पहले से ये प्लान करके बैठे हैं। ये हुकूमत गिव अप नहीं कर पाएगी। तो क्या करेगी नून लीग? फिर क्या करेगी नून लीग? पहली बात तो यह है कि नून क्या करना चाहिए उनको, आगे का लाही अमल क्या इख्तियार करना चाहिए? पहली बात तो यह है, देखो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट के 1.5-2 साल रह गए, इनको चाहिए कि इनको चलने दें। जब अगला इलेक्शन होगा वहाँ पे ये इलेक्ट होकर दोबारा आएँ। अगर इनके पास इतनी पावर है, इनके इतना वोट बैंक है, तो ये इलेक्ट होकर दोबारा आए, दोबारा कुछ करके दिखाएं और पता चले और दिखाएं लोगों को यार ये हमने ये किया है, पिछली हुकूमत ये करके गई है, हमने ये किया है। इनके पास इस वजह जो सिचुएशन है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। कहीं पे देख लें कोई भी बंदा प्लान डिलीवर नहीं कर रहा कि हमारे पास ये प्लान है, हमने ये करने हैं। बस इस वक्त सिचुएशन ये है कि तहरीक अदम एतमाद, इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। शाहज़ैन बुगटी बहुत बड़ा नाम है बलोचिस्तान का, तो उन्होंने भी हुकूमत का साथ छोड़ दिया, पोजीशन के साथ हाथ मिला लिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या उन्होंने सही किया? ये शाहज़ैन बुगटी साहब का तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखें ही वाज द थंब ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका ऐसा क्या इशू था, या इमरान खान की हुकूमत ने उनके साथ जो उनके इश्यूज़ थे वो उन्होंने रिजॉल्व क्यों नहीं किए, या आई डोंट हैव नॉलेज। लेकिन ये है कि ये इट्स अ बिग लॉस फॉर द PTI।
मौलाना फजलुर रहमान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? यार इनका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ना आलमों में आते हैं आपके सामने। यार मुझे ये बताएं इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है? कोई ऐसा काम मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब को का बता दें कि यार उसने ये काम किया है, कोई एक काम, कोई मसलियत पे, कोई मुल्क के लिए कोई एक काम बता दें तो मैं कहता हूँ मैं तो भाई इसको पीर मान जाऊँगा। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को बहुत अच्छे मार्जिन से हराया जेयूआई ने। यार हराया है, मैं ये नहीं कहता नहीं हराया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उनके कोई ऐसे काम हैं तो उन्होंने इतना वोट लिया। जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे इलिटरेट लोग हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। पीटीआई का तो मरकज़ है, पीटीआई का मरकज़ है, बिल्कुल है, मरकज़ है, लेकिन वहाँ पे इन लोगों का वहाँ पे ज़्यादा होल्ड है, क्योंकि इन लोगों ने फोर्सेस वहाँ पे बनाई हुई हैं। एक ही एरिया में देखें, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अगर हम इस तरह मुश्तइल हो जाए ना, जो हमारे महल्लेदार होंगे ना 3-4 बंदे, वो कहेंगे कि यार ये पागल हो गए या किसी तरीके से रोको यार, ये यहाँ का निज़ाम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं होते, ये क्या कहते हैं इस्लाम को बीच में ले आते हैं, ये जी ये यहूदी एजेंट है, ये फुला है। हमारी पब्लिक जो बेचारी बहुत ही इनोसेंट है, वो ये सोचती नहीं है कि यार ये वाकई है या जो बंदा ये कह रहा है उसने क्या किया है मुल्क के लिए। आप ही मुझे बताते हैं, ये ओपन चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि इनका कोई ऐसा काम जो मुल्क के लिए इसने किया हो, कश्मीर के लिए ऐसा किया हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का किया हो। इमरान खान बज़ाहिर तो रियासत मदीना का दर्स देते हैं कि रियासत मदीना, और रियासत मदीना का वज़ीर आज़म जब किसी जलसे में ख़ताब करता है तो गैर अखलाकी नामों से वो इतनाब नहीं करता, क्योंकि मौलाना साहब का भी नाम ले रहे होते हैं, शहबाज शरीफ को भी नाम से जिस नाम से पुकार रहे हम नहीं कहना चाहते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इमरान खान को ऐसा करना ज़ेब देता है? मेरी बात सुने, पहला तो ये है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म नाम बिगाड़, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि एक चोर हो, चोर को आप किस नाम से मुखातिब करेंगे? फलां साहब ये कहेंगे या उसको कहेंगे फलां चोर कहेंगे? नहीं, रियासत मदीना का एक वज़ीर आज़म वो चोर अगर है भी सही तो चोर कहे, वो मौलाना डीजल, चूहे, चेरी ब्लॉसम, इन नामों का वो खिताब देना, तो क्या समझते हैं? सियासत में ये सारा चलता रहता है। देखें अगर इमरान खान इस तरह के वर्ड यूज़ करता है तो क्या मौलाना नहीं करता? वो भी तो यहूदी एजेंट कह रहा होता है। ये सियासत में इन लोगों की ये इनके एक तकिया कलाम होते हैं, ये इनके बगैर ये लोग चल नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि ये इन लोगों के लिए एक फक्की है, इनके पेट के दर्द के लिए ना ये लोग इसलिए ये इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगला इलेक्शन कौन सी जमात देख रहे हैं कि किस जमात का? ऑब्वियसली पीटीआई। मैं पीटीआई का जो मुराल है मैं यूँ देख रहा हूँ। तो जी नाजरीन, समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ की बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा तज्ज़िया किया इन्होंने। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम के लिए तौसीफ गिशकोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।